हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी तो ये 60 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? नारंगी, भूरा, हरा या पीला? आपको देखना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर है यहाँ पे 4, पीला। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अति चराई, बेदगा फार्म, बीज की फसल उगाना। तो हमें देखना है इसमें से कौन से ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। मल्च बनाना, बेदगा फार्म, अति चराई। बी यहाँ पे गलत है, बीज की फसल उगाना। राइट आंसर है ए, सी, डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए, बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 23.2 डिग्री का कोण बनाती है। राइट आंसर है ओनली 1, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? सिखों को, मराठों को, सिसोदिया राजपूतों को, भारतीय मुसलमानों को? राइट आंसर है अकबर ने जिन सरदारों को वतन जागीर दिया था वो सिसोदिया राजपूत थे। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए कथन बी पर ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। राइट आंसर है यहाँ पे 4, ए गलत है लेकिन बी यहाँ पे सही है। स्तंभ वन की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ सेकंड में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। भेदभाव होगा, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। असमानता, समान कार्य के लिए अलग वेतन। रूढ़िवादिता, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। पूर्व धारणा, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। राइट आंसर यहाँ पे 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दिए गए कथनों ए आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। दिए गए कथनों ए आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। तो ये राइट है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। यहाँ से सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, ये तो सही है, पर जो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ। राइट आंसर है ए सही है तथा आर गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या। राइट आंसर है ए, सी, डी। यहाँ पे बी रॉन्ग है, ए, सी, डी राइट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। सेल और उत्पत्ति निर्माण। आग्नेय सेल द्रवित मैग्मा बनाते हैं। अपसादी सेल हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। राइट आंसर है 2nd। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। सही विकल्प का चयन करें। राइट आंसर है ए, बी, डी यहाँ पे सही है। ए, बी, डी यहाँ सही है, सी यहाँ पे रॉन्ग है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करें। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। राइट आंसर है ए, बी, डी। सी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। राइट आंसर है 1, 2, 3, यानी कि 3 यहाँ पे सही है, 4 यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। राइट आंसर है ए, बी, सी। 4 यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नीचे 2 कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। राइट आंसर है ए सही है, लेकिन बी यहाँ पे गलत है। ए सही है, लेकिन बी यहाँ पे गलत है। राइट आंसर है यहाँ पे 3rd, ए सही है, बी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बैरीगाजा, भरूच, शेरडी, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संग, एयरटाइन पात्र, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, गृहपति, स्वतंत्र कृषक। राइट आंसर है यहाँ पे 1st। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। महावायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। राइट आंसर है बहिर्मंडल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राइट आंसर है विविधता में एकता मुहावरा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। सही विकल्प का चयन करें। केवल एक सही है, केवल बी सही है, ए, बी दोनों सही हैं, ए, बी दोनों सही नहीं है। राइट आंसर है यहाँ पे ए, बी दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। राइट आंसर है जो सही नहीं है, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, ये यहाँ पे रॉन्ग है। बाकी 1st, 2nd, 3rd यहाँ पे राइट हैं। आपको क्वेश्चन में ये भी देखना है सही पूछा है या हमसे गलत पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, तो ये दोनों यहाँ पे रॉन्ग है। इनका मिलान ऐसे होगा, तो राइट आंसर है ना तो ए सही है और ना ही बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी 1947 से 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वे पढ़ाई के साथ घरेलू काम में भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे। लोग अपने संबंधी मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। राइट आंसर है ए, बी यहाँ पे सही है, सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था। बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है 2nd।
निम्नलिखित में सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। पृथ्वी के मंडल, स्थलमंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है। जलमंडल जल के विभिन्न स्रोत। वायुमंडल वायु की पतली परत। जैवमंडल पादप एवं जीव जंतु। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। राइट आंसर है यहाँ पे थर्ड। ए सही है लेकिन बी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं जब्त। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे IST है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? क्रमशः 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या किससे अधिक है? 30 से अधिक है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पृथ्वी की सेलें वे सेलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं उसे कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वे सेलें कहाँ पे स्थित हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? लिखित सामग्री की जांच करना, ये सही नहीं है, बाकी ये सभी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है गतिविधि, प्रयोग, चर्चा, वर्णन। राइट आंसर है फर्स्ट। गतिविधि, चर्चा, प्रयोग ये सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, बाकी यहाँ पे वर्णन शामिल नहीं है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नैदानिक मूल्यांकन का प्रायोजन उद्देश्य है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। राइट आंसर है 4। ए भी यहाँ पे सही है, सी डी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने के लिए कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में लिया जा सकता है? राइट आंसर है थर्ड, प्रजातंत्र के रूप में लिया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न असदृश्य सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ये दोनों ही राइट हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। राइट आंसर है लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध हैं, ये दोनों राइट हैं। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से समझते हैं, यहाँ पे रॉन्ग है। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है, ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। ए और बी यहाँ पे सही है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक तथ्यों के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? वे राष्ट्रीय पारिचर्या उद्देश्य क्या है?
जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित यानी कि उपार्जित किया जा सकता है। इतिहास की विधियाँ ए विज्ञान, बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था। आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। भरूड़ क्या है, किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है। राइट आंसर है 3rd, ए बी डी यहाँ पे सही है, सी यहाँ पे गलत है। सी और ई यहाँ पे गलत है, ए बी डी यहाँ पे राइट है। निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तथ्य हैं। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे ए बी डी, सी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं जेनेरिक दवाइयाँ। राइट आंसर है 3rd, यहाँ पे जेनेरिक दवाइयाँ आएगा। राइट आंसर सी। सही विकल्प को चुनिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर है ए असत्य किंतु बी सत्य है। ए असत्य यहाँ पे और बी सत्य है, तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। अशोक के अभिलेखों की लिपि, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, बी.आर. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। राइट आंसर है 3rd, बी.आर. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। आकलन के संकेत, योग्यताएं, क्षमताएं, चर्चा, सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना, ये होता है चर्चा के अंतर्गत। अवलोकन, रिपोर्टिंग, बर्डन, चित्र पठन और आरेखन। अवलोकन, रिपोर्टिंग, बर्डन, चित्र पठन और आरेखन, ये होता है अवलोकन के अंतर्गत। नियामक, सरोकार, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, स्पष्टीकरण, तार्किक संबंध बनाना। राइट आंसर है 1st। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जाता है दोहरा बोझ। राइट आंसर है 2nd। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए पाठचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। राइट आंसर है केवल एक सही है। राइट आंसर है 1st, केवल एक सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, विद्यार्थियों कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क आर, यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों खुलने में सहायता करेगा। राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अभिकथन ए और कारण आर को सावधानी पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनिए। अभिकथन ए, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। कारण आर, सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्घृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः के द्वारा सिखाता है। अवलोकन के द्वारा, कल्पना के द्वारा, याद करने के द्वारा, तर्क के द्वारा। राइट आंसर है अवलोकन के द्वारा सिखाता है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार, रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। राइट आंसर है फर्स्ट, समालोचनात्मक सोच और कौशल का विकास करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्य पूर्व व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। राइट आंसर है 4। ए बी डी यहाँ पे सही है, सी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? सर्वेक्षण विधि। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में कार्य कर रहे हैं और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? रूब्रिक्स, बहुविकल्पीय, मौखिक प्रस्तुतिकरण, पोर्टफोलियो। राइट आंसर है फर्स्ट, ए और बी यहाँ पे राइट हैं। रूब्रिक्स होना चाहिए और बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना। राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना। राइट आंसर है फर्स्ट, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? सरकार क्या कर रही है? इस पर सूचना प्राप्त करने प्रेस वार्ता कैसे किस प्रकार आपकी सहायता करेंगे? निर्देशी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। व्याख्या करें। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है। चर्चा करें। राइट आंसर है सी, ए बी डी ई यहाँ पे सही है। ए बी डी ई यहाँ पे सही है, रॉन्ग है यहाँ पे सी। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है कहलाते हैं? सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर, छोटे किसान। राइट आंसर है सेकंड, बी और सी यहाँ पे राइट है, ए और डी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के विचार लिए गए थे। अमेरिकन क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से, मैग्ना कार्टा से। राइट आंसर है सेकंड, फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों के एक समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य
प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। राइट आंसर है 4, बी और डी यहाँ पे सही है, सी और 1 यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है? पूर्वी भारत में। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों। ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर है 1st, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा कार्य या कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार, विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेक तत्वों की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाया है? सही विकल्प का चयन करें। एकल विचारधारा की प्रमुखता, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री में कठिन विषयों का, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री में कठिन भाषा का प्रयोग करना। राइट आंसर है 2nd। इंग्लिश में देख सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह किसको निर्धारित करता है? लोगों और कंपनियों के बीच संबंध को, पड़ोसी देशों के बीच संबंध को, लोगों और सरकार के बीच संबंध को, पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध को। राइट आंसर है 3rd, लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। ये थे यहाँ पे 60 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।